की हमारी कहानी है ससुराल का सम्मान। उस दिन मेरे मायके में छोटी बहन की सगाई थी। मैं बड़ी खुशी खुशी अपने पति के साथ उसकी सगाई अटेंड करने गई थी। थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए वहां पहुंचने की भी जल्दी थी। आखिर बड़ी बहन को तो समय पर पहुंचना ही चाहिए था, पर तब भी मन बहुत दुखी था। आखिर छोटी बहन की सगाई थी, वो भी जान पहचान के लड़के के साथ। उसकी होने वाली सास मेरी मम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी, ऐसी सहेली जिससे मम्मी अपने दिल की बातें तक शेयर कर लेती थी। शादी के बाद जब मैं मायके रुकने जाती थी तो उनके घर जरूर जाकर आती थी, या फिर वो मुझसे मिलने जरूर आ जाती थी। मैं जहाँ वहाँ पहुँचती तब सभी रिश्तेदार आ चुके थे, यहाँ तक कि बहन के होने वाले ससुराल वाले भी। मैं सबसे अच्छी से मिली थी, बड़ों को प्रणाम किया और छोटों से उनके हाल चाल पूछे। पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा था। सब लोग मुझे ही बड़ी बेचारगी के साथ देख रहे थे। मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी है। जब पति को वह बाहर दूसरे रिश्तेदारों के साथ छोड़कर मैं अंदर कमरे में गई तो भाभी और मम्मी के साथ बैठी औरतें मेरे ही बारे में बात कर रहे थे और मेरे पति और ससुराल वालों की बुराई कर रही थी। ये सब सुनकर तो मैं दंग रह गई और वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। मेरी ताई जी औरतों से कह रही थी, हाय राम, हमारी बड़ी बेटी को तो देखो, अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा दुखी है। ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं, सारा काम उसे अकेली से ही करवाते हैं। उसके पति ही अगर ढंग से कमाता तो उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मोहताज तो नहीं होना पड़ता। तब मम्मी ने जवाब दिया, जीजी, हमने तो अच्छा सोच कर ही शादी की थी, हमें क्या पता था कि उसकी किस्मत में इतनी दुख लिखे हैं। तब छोड़ो ना मम्मी जी, आज के दिन भी आप क्या बातें लेकर बैठ गई हो। आज आपकी छोटी बेटी की सगाई है, फिलहाल तो उसे तरह ध्यान दो। भाभी ने मम्मी को समझाया। तभी भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी और मुझे देखते ही वह बोली, अरे दीदी, आप आ गई। वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। आज तो वाकई बहुत लेट कर दिया आपने आने में। सगाई का प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब आपका ही इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देती, ताई जी बोली, कहाँ, इसे घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। ऊपर से ससुराल वाले अपने वाले के लिए रोटियां और सेक कर आई होगी। अजीब लोग हैं ससुराल वाले, जब उसे भेजेंगे तब तो यहाँ आएंगी। चलो चलो उठो आप सब लोग, प्रोग्राम शुरू करो, मुहूर्त निकला जा रहा है भाई, पापा ने अंदर आते हुए कहा। उनकी बात सुनकर करके सब लोग बाहर आ गए और प्रोग्राम शुरू हो गया। लेकिन लोग मुझे अभी भी बेचारगी की नज़रों से देख रहे थे और आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। खैर थोड़ी देर में सगाई का प्रोग्राम हो गया और होने वाले नवदंपति ने सबके पैर छूना शुरू किया। सब उन लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। मेरे पास भी दोनों आए और मेरे पैर छुए तो मैंने भी उन्हें आशीर्वाद के साथ 500 रुपये दे दिए। तब छोटी बहन की होने वाली सास, जो कि मेरे पीछे ही बैठी हुई थी, उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख के हमदर्दी जताते हुए कहा, मीरा, 500 क्यों दे रही हो, ये तेरे ही काम आएंगे। देख मीरा,
मेरी होने वाली बहू को अपनी जैसी किस्मत का आशीर्वाद मत देना। उसकी किस्मत तो बहुत बुलंदियों पर है। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कमाता है। भगवान की कृपा से हमारे घर में तो बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा तो उन्होंने कहा, बुरा मत मानना, अब जिसकी किस्मत में जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। तब जो हो गया सो हो गया, उसे तो पलट नहीं जा सकता। लेकिन अब तुम भी थोड़ी हिम्मत करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि बराबर पति के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आखिर मायके वाले कहाँ तक मदद करेंगे। थोड़ी कोशिश तुम भी करो। आखिर तुम्हारा बेटा भी अब इतना बड़ा हो गया है कि स्कूल जाने लग गया है। अब तो कुछ न कुछ करने की कोशिश कर ही सकती हो। सुन करके वाकई बहुत बुरा लगा। ये क्या कह रही हैं? ये क्या कर दिया मैंने अपने ही पति की तरफ देखा तो वो बिल्कुल भावनाहीन बैठे हुए थे। मुझे पता था कि ये सब बातें मेरे पति के कानों में भी पहुंच रही थी, पर उनकी भलमनसाहत थी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर वो अच्छे से जानते थे कि ये सब मेरी बड़े बोलनेपन के कारण हो रहा है। मेरे छोटे छोटे बातों को तिल का ताड़ बना देने की आदत के कारण हो रहा है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या क्या बोलता हूँ मुझे खुद भी इनका पता नहीं होता। मैंने शादी से पहले ही काफ़ी गुस्सैल स्वभाव की थी। गुस्सा में क्या बोल जाती थी इसका मुझे भी कुछ अंदाज़ा नहीं था। इसलिए मम्मी पापा हमेशा परेशान रहते थे। पता नहीं कैसे ससुराल में निभाएगी, और किस्मत से ससुराल मुझे अच्छा मिला। ससुर जी थे नहीं, लेकिन सास बहुत समझदार थी। पति निमेश भी बहुत अच्छे थे। ननद दिव्या भी हर समय भाभी भाभी कहकर मेरे पीछे लगी रहती थी। सब लोग मिलजुल कर काम करते थे। पति की अपनी खुद के कपड़े की दुकान थी जो ठीक ठाक चल जाती थी। मतलब ये कह सकते हैं कि खर्चे के बाद थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती थी, और सीजन के वक्त तो यह और ज़्यादा थी। काम में कुछ भी नहीं था, सब कुछ अच्छा था, पर मेरे स्वभाव में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया था। एक दिन मुझे मायके आना था। मेरे यहाँ आने के बाद काफ़ी उत्साहित थी। उस दिन दिव्या घर में नहीं थी और मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। इसलिए मम्मी जी ने मुझे आने से पहले खाना बनाकर जाने के लिए कह दिया था। बस मैंने इसी बात का बतंगड़ बना दिया। उसके सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ मायके में आकर खूब हंगामा किया। कहा शादी कर दी मेरी आप लोगों ने। उन लोगों को तो काम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। घर का भी काम करो, और ऊपर से आने से पहले उनकी रोटियां तक सेक कर आओ। पता नहीं क्या समझ कर रखा है बहुओं को। खैर मम्मी पापा ने मुझे ही चुप कराया। मेरे ससुराल में उन्होंने कोई बात नहीं की। जानते थे बहू मैं ही हूँ, काम तो मुझे ही करना पड़ता है, और आखिर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ये तो मुझे गुस्से से वाकिफ कर रही थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बाहर के चाट पकौड़े खाने की बड़ी इच्छा होती थी, और एक डॉक्टर ने मुझे ये सब खाने के लिए मना किया था। जब कभी निमेश के साथ बाहर जाना होता तो उससे ये सब कुछ खिलाने के लिए विनती करती, पर निमेश मुझे ये सब चीज़ें दिलवाती ही नहीं था। सख्त होकर कहता था कि घर का ही खाना खाओ। बस इस पर भी मैंने अपने मायके में
उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। कैसा पति है मेरा, उसके पास मेरे ऊपर के खर्चा के लिए पैसे तक नहीं, क्या पता कमाता भी है या नहीं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे मोहताज कर रहा है। अब आप बार बार एक ही चीज़ को बोलते रहोगे तो घर वाले को भी आप पर ही यकीन होने लगेगा। बस यही कारण था कि मेरे पापा तो मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, पर मेरी मम्मी अब धीरे धीरे मेरी बातों में आने लगी थी। तब मम्मी को भी लगने लगा था कि वाकई उनकी बेटी बहुत दुखी है। अब धीरे धीरे मेरे मायके में मेरी बेचारगी और मेरे ससुराल वालों को अत्याचारी साबित हो चुके थे। अब वो मेरे सामने कुछ कहते भी नहीं थे तो मेरी बेचारी बनी हुई बैठी रहती थी। पता नहीं क्यों मुझे लोगों की हमदर्दी बड़ी अच्छी लगती थी, पर आज पहली बार मुझे ये समझ में आया कि मेरे ससुराल की मान मर्यादा तो मेरे हाथ में ही थी और मैं ही उसे हर जगह उछालती फिर रही थी। लोगों की मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि मैं सबके सामने बेचारी बनकर अपने ही परिवार की ही जंग हसाई कर रही थी। खैर मैंने पीछे पलटकर अपनी बहन की होने वाली सास से कहा, माफ़ कीजिएगा आंटी जी, मेरे पति की इतनी औकात है कि मैं अपनी बहन और उसके होने वाले पति को आशीर्वाद में 500 रुपये दे सकती हूँ। और रही बात खर्चे की, तो मेरे खर्चे मेरे पति उठाते हैं, मायके वाले नहीं। वो दिन था और आज का दिन है, जो जैसा मैं अपने उसमें ही खुश हूँ। मैंने अपने पति से उसके लिए माफ़ी तक मांग ली और सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया। अब जरा सी बातों को लेकर अपने मायके में किसी के सामने नहीं बोलती। अब मुझे खुश देख करके मेरे मम्मी पापा भी खुश हैं।